शुभ प्रभात छात्रों। आज हम 7वीं कक्षा इकाई दूसरी कविता दूसरी बेटी युग इस कविता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। छात्रों, इस कविता के कवि श्री आनंद विश्वास जी हैं। इनका परिचय आज हम जान लेंगे। इनका जन्म जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश के शिकोदाबाद में हुआ था। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विरोधी स्वर रखने वाले कवि हैं। इनके द्वारा कुछ रची गई रचनाएं हैं, जैसे मिटने वाली रात नहीं, परकटी पाखी, बहादुर बेटी। छात्रों, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटी शिक्षा महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो हम इस कविता का पाठ करेंगे और इस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम कविता शुरू करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। यानी हमारे जो नाना नानी थी, जो आज हमें कहानियाँ सुनाते हैं, वो आज भी हमें अच्छी लगती है। तथा इस आज की 21वीं शताब्दी में हम इस बेटी युग का स्वीकार करते हुए इस बेटी युग के दौर में आज हम नई कहानी लिखने का प्रयास करेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। यानी इस बेटी युग में बेटा और बेटी इन दोनों को भी हम पढ़ाएंगे और इनके माध्यम से सभी आगे बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। यानी आज बेटी पढ़ लिख कर हर क्षेत्र में आगे जा रही है। जिस तरह से बेटी को आज पढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से बेटी आज अपनी नया इतिहास रच रही है। आगे कवि कहते हैं, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगे सुहानी। यानी कवि कहते हैं, अगर आप बेटी को पढ़ाएंगे तो देश भी पढ़ेगा और देश भी पढ़ेगा। आगे कवि कहते हैं, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। यानी अगर आप बेटा और बेटी में भेदभाव करेंगे तो अगर आप बेटे को पढ़ाते हैं तो वह आधी शिक्षा होगी, या आप दोनों को भी पढ़ाएंगे तो वह पूरी शिक्षा होगी। आगे कवि कहते हैं, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा तुम। कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि इस शिक्षा के बारे में आप सोचो तथा इसके बारे में आप समीक्षा करो। आगे कवि कहते हैं, सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी आप भी जग में लगी सुहानी। यानी कवि इस कविता के माध्यम से हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि आज के इस 21वीं शताब्दी में बेटा और बेटी इन दोनों में भेदभाव न कर दोनों को भी पढ़ाना चाहिए। तथा अगर आप बेटी को पढ़ाते हैं तो बेटी आपका नाम उज्जवल करती है। धन्यवाद छात्रों। आज इस कविता पर मैं आपको एक गृह कार्य देता हूँ। छात्रों, बेटी युग इस कविता में कवि ने बेटी का महत्व किस तरह प्रस्तुत किया है, इसके बारे में आपको 4 पंक्तियाँ गृह कार्य करना है। धन्यवाद।